ये देखो, ये यूमरस कैसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज ब्लॉग का शुरुआत घर से ही किया मैंने। दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने। अभी मैं जा रहा हूँ एक काम के लिए, मम्मी ने भेजा है, तो काम करके आता हूँ, फिर नहा धो के फिर बेबी के पास जाऊँगा। बेबी के पास थोड़ा खेलूँगा, फिर जाऊँगा ये मेरे फ्लैट के नीचे से भी ये दिखता है, देखो उन्होंने आगे ले लिया, मैंने कल बताया था ना। वैसे मैं आया था ATM क्योंकि मम्मी को थोड़ा कैश की ज़रूरत थी, इसलिए। मुझे ऐसी बड़ी बड़ी क्रेन देखने की बहुत मज़ा आती है। मेरे को इतना मज़ा आता है बड़ी क्रेन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये क्रेन इसलिए आई है, ये वाली क्रेन, ये जो क्रेन है उसको मतलब धीरे धीरे डिसमेंटल करने के लिए। बाय बाबूडी बाय। अरे बाप रे बाप। मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। अभी बेबी के साथ खेल रहा था मैं, बहुत मज़ा आया। पहले मेरे हाथ में था, उसने दूध पिया, मतलब बम्पिंग करवाना पड़ता है, तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कि उसको ओडकार करवाना पड़ता है ऐसा। दोस्तों घर जाने का टाइम हो गया, घर जाते हैं फटाफट से। और आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। बाप रे, बहुत पेशेंट आ गए थे एक साथ। मैं बोलता हूँ क्या हुआ घर जाके। अभी मैं आपको इंस्टेंट इलाज दिखाता हूँ इसका रोने का। देखो બેટા પાડવાનો તો બધું કઈ જાય છે પણ એને એવું છે કે બ્રેસ્ટ છે એટલે ये देखा, इंस्टेंट इलाज। दोस्तों मैं बाहर गया था खाना वाना खा के, और फिर मुझे कुछ याद आया घर से लेने का, तो मैं अभी वो लेने जा रहा हूँ, वापस आटा मारने जाऊँगा। दोस्तों चाबी लेनी है एक्टिवा की, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा आटा मारने के लिए। और मेरी स्टोरी बाकी है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ ऐसा, कि आज बहुत सारे पेशेंट कैसे आ गए, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। कल ऐसा हुआ कि 1-2 घंटे पहले से सबको पता था कि भाई मास कैजुअलिटी आने वाली है, 4-5 पेशेंट आने वाले। मास कैजुअलिटी मतलब एक साथ बहुत सारे पेशेंट ऐसा, तो 4-5 जन आने वाले। तो 4-5 जन ऐसा था कि वो मतलब कहीं पे एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो कहीं पे ट्रीटमेंट करवा के, मतलब थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा के फिर इधर आने वाले थे, इधर शिफ्ट करने वाले थे। वो आने वाले थे रतलाम से। तो उनकी गाड़ी कहीं पे ठुक गई थी, ऐसा कि मतलब ड्राइवर शायद रात को शायद उसको नींद आ गया होगा, तो उसने डिवाइडर में ठोक दी गाड़ी। तो 4-5 जन आए थे, और उसमें से मतलब 4-5 जन आने वाले थे, वो सबको पता था, ER में पता था, सबको पूरा हॉस्पिटल में पता था। पर ऐसा नहीं कि रेडियोलॉजी में एक बार आके बता दे कि भाई ऐसा 4-5 पेशेंट आने वाले हैं, तो रेडी रहना। क्योंकि अगर माइंड से आप रेडी रहोगे कि भाई पेशेंट आने वाले हैं, तो मतलब सब फटाफट करना है ऐसा। तो हमको तो पता ही नहीं था, हमको बाद में पता चला कि भाई पेशेंट आने वाले हैं। तो हमको ऐसा था कि ट्रीटमेंट करवा के आएंगे, सब 100 हो गए होंगे, इसीलिए हम रेडी नहीं थे। मतलब ऐसा कि माइंड से कि भाई पेशेंट आने वाले, तो हमारा भी काम होगा। फिर उसके बाद जब पेशेंट आए तो फटाफट से बोला कि भाई एक्सरे CT ये सब करवाना है। तो एक जन मेरे सीनियर थे, वो CT में चले गए और मैं एक्सरे में था। तो फटाफट से एक्सरे किए सबके। उसमें से 2-3 जन का सीवियर इंजरी था। एक का तो भाई यूमरस ही टूट गया था, मैं आपको अभी बताता हूँ। और वही पेशेंट का हिप भी फ्रैक्चर था, और बहुत ख़राब था, बाप रे बहुत ख़राब। मतलब एक्सीडेंट हुआ उनका, तो वो तो आराम से बेचारे रात को सो रहे होंगे, और अचानक से ये सब हो गया। और एक जन का तो फुट में इतना बड़ा कट था, इतना बड़ा, मतलब 1, 2, 3, 5 इंच का कट था उनको, वो स्टिचेस थे उनके। अच्छा है उनको सिर्फ वो कट था, फ्रैक्चर नहीं था उनको। अभी मैं एक पेशेंट का आपको एक्सरे दिखाता हूँ कि भाई कैसा टूटा है उसका यूमरस मतलब ये जो शोल्डर है और एल्बो के बीच में जो बोन होता है बड़ा वाला, उसको यूमरस बोलते हैं। ये देखो, ये यूमरस कैसा टूटा है भाई साहब, पूरा 2 टुकड़े ही हो गए हैं।
उनको वो पेशेंट बहुत अच्छा था कि मैंने जब पोजीशन दिया तो वो इतना मतलब चिल्ला नहीं रहे थे, बहुत सहन किया उन्होंने। ये जो एक्सरे मैं दिखा रहा हूँ आपको वो नॉर्मल एक्सरे है। तो नॉर्मल एक्सरे कैसा है, सीधा है। देखो आप एक बार देख लो ये एक्सरे, तो आपको पता चलेगा कि वो जो एक्सरे वो फ्रैक्चर है ऐसा। इसलिए मैं आपको ये एज अ मतलब कंपैरिजन में आपको दिखा रहा हूँ कि ये नॉर्मल एक्सरे है। और ये है उनका हिप बोन, ये जो दिख रहा है ना यहाँ, ये फ्रैक्चर है। अभी एक और पेशेंट था, उनको और कहीं पे इंजरी नहीं हुआ, उनको पेल्विक रीजन में इंजरी हुआ। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है हिप बोन के बाजू में पूरा एक बोन होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल PBH एक्सरे, पेल्विस बोथ हिप एक्सरे, और प्यूबिक कैसा टूटा है उनका वो आपको अभी पता चल जाएगा। ये जो है वो नॉर्मल एक्सरे PBH का, तो वो देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक कैसा वो सीधा है और वो टूटा हुआ देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सरे में पता चल जाएगा कि भाई टूटा हुआ है, 3 जगह से टूटा है वो। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि ये बोन कहाँ से क्या टूटा है, पर मैं आपको एरो करके दिखाता हूँ कि कहाँ से कहाँ टूटा है। ये सबका CT स्कैन भी हुआ है, बट मैं CT स्कैन क्या दिखाऊँ जब एक्सरे में ही पता चल गया हो, तो इसीलिए। तो यही था कल का स्टोरी। मतलब मेरा कहने का मतलब कि भाई आपको पता है तो आप सबको इन्फॉर्म करो कि भाई किस किस का काम होगा ऐसा। और एक्सरे CT बिना तो भाई किसी का कुछ नहीं होने वाला। तो पहले इधर बताना चाहिए कि भाई पेशेंट आने वाले हैं ऐसा। कुछ मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं था। कम्युनिकेशन इतना गैप ना चले, इतना कम्युनिकेशन गैप तो ना चले, फिर भी सब फटाफट करके दिया। अभी इधर पेशेंट आएगा तो करके देना ही पड़ेगा, तो वही करने बैठे हैं हम। पेशेंट का ही सोचना है, और तो क्या। तो दोस्तों घूम के घर आ गया, अभी अंदर जाके सीधा सो जाऊँगा। नहीं सॉरी, सो नहीं जाऊँगा, मम्मी को मालिश करूँगा फिर सो जाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सबकी हेल्प करते रहना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।